क्या आपका भी यही सवाल है कि इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल कर दिया, पर अब रिफंड आने में और कितना वक्त लगेगा? मैं हूं सीए हार्दिक और आज इस वीडियो में मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिफंड का प्रोसेस एग्जैक्टली कब से शुरू होता है। दूसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑफिशियल टाइमलाइन क्या बताया गया है और एक्चुअल में कितना टाइम लगता है रिफंड आने में। तीसरा हम लोग ये डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि क्या क्या चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो रिफंड जल्द से जल्द आ सकता है। और चौथा, जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो हमारा रिफंड जो है और लेट आएगा। एंड लास्टली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आईटीआर फाइल करने के बाद रिफंड का स्टेटस कैसे ट्रैक किया जाए। आइए डिस्कस कर लेते हैं कि आईटीआर का जो रिफंड है उसका प्रोसेस एग्जैक्टली कहाँ से बिगिन होता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आईटीआर फाइल कर दिया तो रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, बट ये सही नहीं है। रिफंड का प्रोसेस आईटीआर के ई वेरिफिकेशन के बाद ही शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको अपना आईटीआर फाइल करना है वाया ई फाइलिंग पोर्टल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। उसके इमीडिएटली बाद आपको अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करना है वाया आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीएससी और एनी अदर मेथड्स। एक बार आपने आईटीआर ई वेरीफाई कर दिया, उसके बाद ही आपके आईटीआर के रिफंड का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ से सीपीसी आपके आईटीआर को इवैल्यूएट करती है और उसके बाद आपका रिफंड प्रोसेस करती है। आइए डिस्कस कर लेते हैं रिफंड के टाइमलाइंस के बारे में। अब ऑफिशियली तो ये बताया गया है कि 4 से 5 हफ्ते में आप रिफंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर ई वेरिफिकेशन ऑफ योर आईटीआर। हालांकि अगर आपका रिटर्न एक्यूरेट है, छोटा अमाउंट है, सिंपल रिटर्न है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो देखा गया है कि 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर भी रिफंड क्रेडिट हो जाता है। एंड नॉर्मली 2 से 6 हफ्तों के अंदर ज़्यादातर लोगों के इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिट हो जाते हैं। अगर कोई लो रिस्क रिटर्न है, रिफंड का अमाउंट काफ़ी छोटा है, तो 24 से 48 घंटों के अंदर भी लोगों को इनकम टैक्स रिफंड मिले हैं। ऐसा केसेस भी देखे गए हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं किन चीज़ों का ध्यान रखने पर आपका रिटर्न जल्द से जल्द आ सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेटली फिल करें। इनकम्स, डिडक्शंस, टीडीएस, ये सारी डिटेल्स प्रॉपरली मैच करके आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अपने इनकम टैक्स रिटर्न को एआईएस और फॉर्म 26 एएस के साथ रिकनसाइल ज़रूर से करें। कोई भी मिसमैचेस है तो उसे फिक्स करें रिटर्न फाइल करने से पहले ही। जैसा ही आप अपना रिटर्न फाइल कर लेते हो, तुरंत ही उसको ई वेरीफाई भी कर लीजिए। बिल्कुल भी देरी मत करिए, क्योंकि ई वेरीफाई करने के बाद ही आपका रिफंड का प्रोसेस शुरू होता है। ध्यान रहे कि आपने अपने बैंक डिटेल्स को पहले से ही प्री वैलिडेट कर रखा हो, जिस अकाउंट में आप अपना रिफंड चाहते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स को आपने एक्यूरेटली एंटर करा है, नाम, आईएफएस कोड, अकाउंट नंबर एक्सेट्रा। और अगर आपका एक लो रिस्क प्रोफाइल है, यानी कि रिफंड का अमाउंट छोटा है, कोई पास्ट नोटिस की हिस्ट्री नहीं है, तो उन केसेस में भी रिफंड औरों के मुकाबले जल्दी आने के चांसेस होते हैं। अब है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आईटीआर फाइल तो कर दिया लेकिन रिफंड आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतना डिले क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। पहले आपको देखना है कि अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न को एआईएस, टीआईएस, फॉर्म 26 एएस, टीडीएस के साथ मैच करके नहीं फाइल करा है, तो रिफंड तो छोड़िए, डिमांड ना आ जाए, ये ध्यान रखिए आप। दूसरी चीज़, आपने अपनी बैंक डिटेल्स करेक्टली एंटर नहीं करी होगी, तो रिफंड कभी आ ही नहीं सकेगा आपके बैंक अकाउंट में। तीसरी,
अगर आपका रिफंड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है या आपने काफ़ी ज़्यादा डिडक्शंस क्लेम करे हैं, तो ऐसे रिटर्न्स को डिटेल्स स्क्रूटिनाइज करने के बाद ही रिफंड्स इशू होते हैं। आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या आपको पहले से कोई नोटिस आई है, कोई इंटीमेशन आया है जिसके अगेंस्ट आपका कोई रिस्पॉन्स पेंडिंग है। अगर है तो ये भी एक वजह हो सकती है रिफंड के डिले की। चेक कर लीजिए आपके पैन आधार में कोई इशू नहीं है, आपका पैन आधार लिंक्ड है। आपका पैन अगर इनऑपरेटिव हो गया है तो आपको रिफंड तो आने से रहा। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है तो आपका इनकम टैक्स रिफंड उस आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा, और अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो ही आपको रिफंड आएगा, नहीं तो आपको रिफंड नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए और ध्यान रखिए ताकि आपके रिफंड में डिले ना हो। अब मैं आपको दो तरीके बताता हूँ कि आपने ITR फाइल कर दिया, उसके बाद आपके रिफंड का स्टेटस आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो। तो दो आसान तरीके हैं। मेथड 1 है कि आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करिए, गो टू ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक व्यूड फाइल्ड रिटर्न्स, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, क्लिक व्यू डिटेल्स फॉर स्टेटस। ये स्टेप्स फॉलो करके आप अपने फाइल किए हुए इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड है उसके स्टेप्स है, पहले आपको लॉगिन करना है ई फाइलिंग पोर्टल पे, सर्विसेज में जाइए, सिलेक्ट नो योर रिफंड स्टेटस, चूज द असेसमेंट ईयर, व्यू करंट स्टेटस इंस्टेंटली, और वहां पर भी आपको अपने फाइल किए हुए रिटर्न्स का रिफंड का स्टेटस पता चल जाएगा। अब समझते हैं रिफंड का स्टेटस करते वक्त जो अलग अलग स्टेटसेस दिखते हैं उनका मतलब क्या है। रिफंड इशूड, अगर ऐसा स्टेटस दिख रहा है इसका मतलब कि रिफंड आपके बैंक अकाउंट में सेंड कर दिया गया है, आपको अपना बैंक स्टेटमेंट चेक कर लेना चाहिए। अंडर प्रोसेसिंग, इसका मतलब है कि आपका रिटर्न अभी भी CPC के द्वारा चेक हो रहा है, प्रोसेस हो जाने के बाद ही आपको रिफंड मिलेगा, तो आपको वेट करना होगा। पार्शियली एडजस्टेड, इस स्टेटस का मतलब है कि आपके रिफंड का कुछ हिस्सा आपके किसी प्रीवियस आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है। फुल्ली एडजस्टेड, इसका मतलब है कि आपका पूरा ही रिफंड का अमाउंट आपके किसी प्रीवियस ड्यू के अगेंस्ट एडजस्ट हो चुका है और अब आपको कोई भी अमाउंट नहीं मिलने वाला है। रिफंड फेल्ड का स्टेटस अगर दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है, रिफंड अप्रूव होके सेंड भी कर दिया था, लेकिन वो रिफंड जो है वो वापस आ गया है। इसकी वजह ये हो सकती है कि आपके बैंक डिटेल्स इनकरेक्ट होंगे या फिर आपका कोई पैन से रिलेटेड इशू होगा। ITR से रिलेटेड मदद चाहिए या प्रोफेशनल ITR फाइलिंग सर्विसेज जैसे कि ITR फाइलिंग, टैक्स प्लानिंग, रिफंड सपोर्ट या नोटिस हैंडलिंग जैसी सर्विसेज के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपके सामने है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कंप्लायंट एंड स्टे स्मार्ट। थैंक यू।